स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने स्टडी आईक्यू वर्ल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जो है कई खबरों में और कई आर्टिकल में देख रहे होंगे कि भारत जो है एक गैर परमाणु बम जो है सबसे शक्तिशाली बम गैर परमाणु बम जो है बना लिया है और इसको विकसित कर लिया है। तो इसके बारे में जो है ये गैर परमाणु बम क्या है और कितना ताकतवर है और दुनिया में किस किस के पास और इस तरह के हथियार है और क्यों ये माना जा रहा है कि ये गेम चेंजर बॉम्ब है और हमारी जो इंडियन आर्मी है, नेवी है और जो वायुसेना है, उन सब को ये बहुत ही फ़ायदेमंद ये बम जो है होगा। आगे अपने युद्ध कभी अगर मान लीजिए किसी देश से हमारा युद्ध होता है तो उनमें एक निर्णायक रोल ये निभाएगा। तो ये गैर परमाणु बम क्या है और इसकी कितनी शक्ति है और कितने देशों के पास है और हम कहाँ उन देशों के साथ जो है खड़े होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आप सभी को आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस देश ने पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। आपको बताना है कि किस देश ने पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चाइना, चौथा ऑप्शन है भारत। तो सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आर्टिकल है कि इंडिया गेट्स वन ऑफ द मोस्ट पावर नॉन न्यूक्लियर बम टू एक्स लेथल देन टीएनटी। तो ये क्या है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इस बम का नाम है सेबेक्स टू नाम का जो ये बम है, ये नॉन न्यूक्लियर बम बताया जा रहा है। नॉन न्यूक्लियर बम क्या है और किसकी शक्ति कितनी है आगे मैं चर्चा करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि विदेश मामले सुरक्षा समाचार जो है सेबेक्स 2 नामक एक विस्फोटक को नौसेना ने अपने रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के तहत मूल्यांकन, परीक्षण और प्रमाणित किया है। सेना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति में भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक एक नए विस्फोटक को विकसित और प्रमाणित किया है जिसकी घातक मानक टीएनटी से 2 गुना अधिक है। आपको मैं बता दूं कि ये जो बम है, जो स्पेक्स 2, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेबेक्स 2 नामक का जो बम है, ये गैर परमाणु बम है जिसे टीएनटी से 2 गुना अधिक जो है घातक माना जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये अभी जो विकसित किया गया है, ये विकसित ही नहीं किया गया है, इसको नेवी द्वारा जो है इसका टेस्टिंग करके इसको प्रमाणित भी कर चुके हैं नेवी के द्वारा कि हाँ ये जो है बम जो है अब हम अपने रक्षा के लिए जो है यूज कर सकते हैं। तो आर्टिलरी, गोला बारूद में हम कहीं भी जो है इसको बड़े पैमाने पे जो है हम यूज कर सकते हैं और ये गेम चेंजिंग होगा इंडिया के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप जानते हैं, ये आप थोड़ा सा ये भी जानकारी दे दूं कि आप जानना चाहेंगे कि गैर परमाणु हथियार जो ये बनाया गया है सेबेक्स 2, तो ये है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं। तो इसका मैं आपको ये बता दूं कि ये आप न्यूक्लियर बम जानते हैं कि न्यूक्लियर बम क्या होता है और न्यूक्लियर बम की पावर क्या होती है। तो हमारे पास न्यूक्लियर बम है। यहाँ आज की डेट में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दिन के डेट में आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास पाकिस्तान से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आ गए हैं। कभी हम जो है न्यूक्लियर के मायने में हम लोग पाकिस्तान से पीछे रहते थे, लेकिन आज के दौर में न्यूक्लियर में भी हम पाकिस्तान से आगे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर हमारी किसी के साथ युद्ध होता है, चाइना या पाकिस्तान, तो और भी देश अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो न्यूक्लियर का यूज़ हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हम न्यूक्लियर का यूज़ करना चाहेंगे? हम
कभी भी या जो भी ज़िम्मेदारी देश है, जो ज़िम्मेदार जो एक सेंसिबल देश है, वो कभी भी न्यूक्लियर को हाथ नहीं लगाना चाहेगा, क्योंकि इससे मानवता खत्म होने का अंदेशा बना रहता है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर इसीलिए है कि हाँ, अगले को भी पता रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए अगला हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो हम भी उसको जवाब में न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। लेकिन कहीं न कहीं न्यूक्लियर का यूज़ हम कभी नहीं करना चाहेंगे किसी भी युद्ध में। तो हम ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर जैसा ही, लेकिन न्यूक्लियर ना हो। तो ये जो है आपको सेवेक्स 2 नामक जो हथियार, ये बॉम्ब है, ये आविष्कार किया गया है। इसकी जो फटनी, ये बॉम्ब क्या करता है, बॉम्ब कहीं भी जैसे मान लीजिए किसी आर्टिलरी से हमने जो है फायर किया, तो उस एक टारगेट की जगह पर जो है वो जाके फट जाएगा। तो उसी का जो है एक ये वर्जन है जो बहुत ही हाईटेक वर्जन है। इसको 2 गुना अधिक जो है विस्फोटक अंदाज में, अगर मान लीजिए कोई एक आर्टिलरी ने फायर किया और वहाँ पर जो है जब वो बॉम्ब फटा तो वहाँ पर 10 से 20 लोग घायल हुए या मरे या जो भी चीज़ें हुई, दुश्मन को जो क्षति हुई। लेकिन जब इस बॉम्ब को हम वहाँ पर जो है टारगेट करेंगे, तो वहाँ पर 10 से, जैसे मान लीजिए 10 है, तो वहाँ पर अधिक मात्रा में जो है विस्फोट होगा और अधिक मात्रा में दुश्मनों की हानि होगी। तो ये कहीं न कहीं हमारे तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस तरह के हथियार जो है अभी तक हमारे जो बताए जा रहे हैं रिपोर्ट के अनुसार, वो चाइना, रसिया, अमेरिका जैसे देशों के पास अभी अवेलेबल है। और ये चाइना जो है बताता है कि हमारे पास जो आप 2 गुना बना के रखे हो टीएनटी, अगर टीएन जैसे कोई भी बॉम्ब की अगर उसकी नापने की जो क्षमता की ये कितना घातक और कितना बड़ा विस्फोटक है, तो उसको टीएनटी से नापा जाता है, क्योंकि टीएनटी ही जो है मेन है जो इसको हम लोग उसमें बॉम्ब में यूज़ करते हैं। तो टीएनटी से चाइना बताता है कि हमारे पास उससे 10 गुना जो है बड़ा बॉम्ब है। और वो क्या है कि हम लोग 10 से 15 साल पहले ही इसको डेवलप कर चुके हैं, जो आप आज आप डेवलप कर रहे हैं 2 गुना वाला टीएनटी। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग 10-15 साल पीछे चाइना से हैं। लेकिन चाइना का ये भी कहना है कि जो चीज़ हमने बना के रखा है, उसको मास लेवल पर जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी जताया जाता है कि चाइना जो है दूसरों को भड़काने के चक्कर में, दूसरों को डराने के चक्कर में वो अपना जो है ज़्यादा बोलता रहता है कि हमारे पास ये है, वो है। अभी रिपोर्ट में क्या है, क्या नहीं है, ये तो मतलब सभी अंदर के लोग ही जान सकते हैं कि क्या है, पर जो रिपोर्ट में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो अभी हथियार मिला है वो कहीं न कहीं भारत के लिए गेम चेंजिंग है। अभी तक में जो रिपोर्ट्स हैं वो अमेरिका के पास है, रसिया के पास है, जो हथियार है अमेरिका, रसिया ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उसकी रेस में जो है, उन देशों की रेस में आज हम भी सम्मिलित हो गए हैं ऐसा बॉम्ब बना के। और मैं आपको बता दूं कि सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित या उच्च प्रदर्शन विस्फोटक अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक हैं। नौसैनिक द्वारा व्यापक परीक्षण और प्रमाणन के बाद नए तैयार किए गए विस्फोटक में बम, तोप के गोले और वारहेड विनाशकारी शक्ति को अतिरिक्त भार जोड़े बिना महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की क्षमता की है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको बम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तोप के गोले में इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉरहेड में, ये हर तरह से किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही विनाशकारी ये होगा। तो हमारे दुश्मन को अच्छे से सबक सिखाने के लिए ये बॉम्ब बहुत ही निर्णायक होगा। तो यह विस्फोटक निर्यात के लिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कभी कई देश ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए रसिया है और अमेरिका है, तो इन सब देशों का जब अगर मान लीजिए आप हथियार खरीदते हैं, तो बहुत ही उनके दामों में बहुत ही उछाल होता है, बहुत ही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। हर तरह का जो है बाउंडेशन बहुत तरीके से किया करते हैं अमेरिका वाले जो है जब अपना हथियार बेचते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे भारत के साथ बहुत सी अच्छी डील इस समय हो रही हैं, बहुत ही अच्छे दामों में डील हो रही हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारा समाज है, जो और भी देश हैं, तो वो इस जो है बम को खरीदने का जो है अपने इच्छा ज़ाहिर करेंगे। तो इससे हमारा निर्यात भी विस्फोटक का जो सैन्य में है वो बढ़ेगा। क्योंकि विश्व भर में की सैन्य शक्तियों को अपने मौजूदा हथियार प्रणालियों को घातकता बढ़ाने की कोशिश
कर रही है। सेबेक्स 2 नामक इस विस्फोटक को भारतीय नौसेना ने अपनी रक्षा निर्यात संवर्धन योजना के तहत मूल्यांकन, परीक्षण और प्रमाणित किया है। विस्फोटक का विकास हथियारों और गोला बारूद की शक्ति और दक्षता को बढ़ाएगा। आर्थिक दैनिक के ने अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया, यह नोट करते हुए कि अंतिम प्रमाणन पिछले सप्ताह ही पूरा कर लिया था। विस्फोटक प्रदर्शन टीएनटी समतुल्य द्वारा मापा जाता है, उच्च मान अधिकता को दर्शाते हैं। वर्तमान में भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली पारंपरिक विस्फोटक, विशेष रूप से ब्रह्मोस वॉरहेड में टीएनटी समतुल्य लगभग 1.50 है। अधिकांश पारंपरिक वॉरहेड की टीएनटी समतुल्य जो है 1.25 से 1.30 तक होती है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित उच्च पिघलने वाले विस्फोटक पर जो है HMX पर आधारित इस संरचना से वॉरहेड, हवाई बम, तोप के गोले और अन्य मुनस्लिनों जो है घातक में महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद है। जो विस्फोट और विखंडन प्रभाव का निर्भर कर रहते हैं। आर्थिक दैनिक ने बताया कि इसके अलावा EEL एक अन्य संस्करण पर भी काम कर रहा है, जिसकी विस्फोटक शक्ति टीएनटी से 2.5 गुना से लेकर जो है 3 गुना से अधिक होने की उम्मीद है। अभी तो ये फिलहाल जो बम हमने सेबेक्स 2 नामक जो है विकसित किया है वो 2 गुना तक है टीएनटी के लेवल का, लेकिन अभी उस पर हम और काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको हम 2.5 से 3 गुना तक जो है इसको हम बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद है ये भी हम लोग अचीव कर लेंगे, जिसे वे 6 महीना के भीतर तैयार करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको और बताऊं कि नौसेना ने कंपनी के पहले थर्मोबैरिक विस्फोटक सिटबैक्स 1 को प्रमाणित किया है, जिसका उपयोग हाल ही के संघर्ष में व्यापक युद्ध क्षेत्र क्षति पहुंचाने के लिए किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटबैक्स 1 लंबी विस्फोटक अवधि के साथ तीव्र गर्मी पैदा करता है, जो दुश्मनों के बंकरों, सुरंगों और अन्य किलबंदों स्थान को नष्ट करने के लिए आदर्श है। भारतीय नौसेना द्वारा प्रमाणित तीसरा विस्फोटक सीमैक्स 4 एक असंवेदनशील मशीन जो मानक विस्फोटक की तुलना में संग्रहित परिवहन को संभालने में सुरक्षित है। यह नई संरचना आकस्मिक रूप से जलने की संभावना को काफ़ी कम कर देती है, जिसमें यह अनुप्रयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है, जहां सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जैसे पनडुब्बियों के सीमित स्थानों में संग्रहित टॉर्पीडो वॉरहेड्स के ये सब जैसे शामिल हैं। तो आप सभी को जो मैं बता दूं कि ये बम जो है भारत के लिए इस समय बहुत ही निर्णायक बम है, और आप लोग इस पर क्या कह रहे हैं, अपना सुझाव दीजिए कि ये किस तरह का बम है। मतलब आपके हिसाब से ये किस तरह का बम है, इस बम को विकसित करना अच्छी बात है कि नहीं बात है, या फिर हमें ये लगता है कि नहीं हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो इस बम को हमें जो है ज़्यादा इस पर खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग अपना कमेंट कीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है, तो ये हमारा मानना है। अभी हमारे पास ऐसे कई देशों के पास है कि जो कई हथियार ऐसे हैं जो पब्लिकली या किसी डॉक्यूमेंट में सामने नहीं आए हैं, वो सीक्रेटली अपना रखते हैं। तो ऐसे कई चीज़ हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही घातक हथियार है, और हमारे जो सभी आर्मी हैं वो इस हथियार को अप्रिशिएट करेंगे, साथ ही साथ उन वैज्ञानिक को भी अप्रिशिएट करेंगे जो इसको जो है डेवलप किए हैं। तो आइए, इस रिपोर्ट में जो है फिलहाल इतना ही। आगे इस पर कोई और प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है तो मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि किस देश ने पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। तो इसी नोट के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।